हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग व्हाट इट इट। आज की क्लास में दीर्घवृत्त से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी प्रश्नों को आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा, दीर्घवृत्त टॉपिक दो जगह पूछा जाता है। पहला, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दीर्घवृत्त से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, और दूसरा जो आपका सेक्शन सी रहता है, सेक्शन सी में दीर्घवृत्त से रिलेटेड प्रश्न रहते हैं। यदि आप दीर्घवृत्त को अच्छे से समझ लेते हैं तो सेक्शन सी में इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आते हैं उनको आप आसानी से बना सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले दीर्घवृत्त में पूछा जाता है कि दीर्घ अक्ष किसे कहते हैं। दीर्घ अक्ष दोनों नाभियों से होकर जाने वाली रेखा जो वक्र पर समाप्त होती है उसे दीर्घ अक्ष कहते हैं। ये आप जो ये सर्कल आकार देख रहे हैं इसे हम दीर्घवृत्त कहते हैं। और इस दीर्घवृत्त में ये जो रेखा इस प्रकार से सीधी रेखा जाती है इसे पॉइंट ए दे देते हैं नाम, और ये पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये जो रेखा जाती है इस रेखा को हम दीर्घअक्ष कहते हैं। और याद रखिएगा, ये जो दीर्घअक्ष है ये दीर्घवृत्त के दोनों वक्रों पर स्पर्श करती है। ये जो इसका ये भाग होता है इसे हम वक्र बोलते हैं। ये वक्र दीर्घवृत्त के दोनों ओर होता है और इन्हीं दोनों वक्रों पर ये रेखा स्पर्श करती है। साथ में याद रखिएगा, दीर्घ अक्ष जो होता है वो दोनों नाभियों से होकर जाता है। पहली नाभि यहाँ पे होती है और दूसरी नाभि यहाँ पे होती है। इस नाभि को हम N1 कहते हैं और इस नाभि को N2 कहते हैं। इस प्रकार से आप दीर्घ अक्ष को याद रखिएगा कि दीर्घ अक्ष दोनों नाभियों से होकर जाती है तथा जो वक्र पर समाप्त होती है। दोनों नाभियां यहाँ से, और ये पहली दूसरी नाभि हो गई, इन दोनों नाभियों से होकर इस प्रकार से जाती है और ये दीर्घवृत्त के यहाँ पे वक्र पर आकर समाप्त हो जाती है। ये हो गया दीर्घ अक्ष। नेक्स्ट है लघु अक्ष। लघु अक्ष दीर्घ अक्ष की लंब अर्धक रेखा जिसके दोनों सिरे वक्र पर मिले लघु अक्ष कहलाती है। फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। आपने समझा कि ये जो रेखा थी इस रेखा को हम दीर्घ अक्ष कहते हैं। पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जो रेखा है वो दीर्घ अक्ष कहलाती है। दीर्घ अक्ष दो नाभियों से होकर जाती है और ये वक्र पर जाके यहाँ पे समाप्त हो जाती है। इसके बाद आता है लघु अक्ष। लघु अक्ष आप ये देख सकते हैं, ये जो रेखा गई है इसे हम लघु अक्ष कहते हैं। ये रेखा लघु अक्ष कहती है। इसका नाम देते हैं पॉइंट सी और पॉइंट डी। लघु अक्ष दीर्घ अक्ष की लंब अर्धक रेखा होती है, अर्थात ये यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाती है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष एक दूसरे को कितने अंश पे काटते हैं या एक दूसरे के किस स्थिति में होते हैं। तो आपको याद रखना है कि दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष लंब अर्धक होते हैं। लंब अर्धक रेखा होती है जो 90 अंश का कोण बनाती है, या 90 अंश को हम कह सकते हैं कि ये समकोण बनाती है। तो इन दोनों पॉइंटों को आपको याद रखना है कि दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष 90 अंश का कोण बनाती है, या 90 अंश पर एक दूसरे को काटती है। लघु अक्ष के बाद नेक्स्ट आता है स्पर्श रेखा। आपने दीर्घ अक्ष लघु अक्ष को अच्छे से समझ लिया। इसके बाद आते हैं स्पर्श रेखा। ये जो रेखा यहाँ से ये रेखा गई है इसे हम ए बी रेखा कहते हैं, अर्थात इसे हम दीर्घ अक्ष कहेंगे। और ये रेखा जो इस रेखा पे लंब अर्धक होती है अर्थात 90 अंश का कोण बनाती है इसे हम लघु अक्ष कहते हैं। इसके बाद स्पर्श रेखा जो होता है वो दीर्घवृत्त के वक्र को किसी बिंदु पर स्पर्श करे उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। अर्थात दीर्घवृत्त के ये जो भाग होता है इसे हम वक्र कहते हैं, और इस वक्र के कहीं पे भी ये जो रेखा जाती है स्पर्श करते हुए ये जो रेखा जाएगी इसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। ये स्पर्श रेखा इस ओर भी हो सकती है। इस वक्र पे कहीं पे भी इस प्रकार से हम स्पर्श करते हुए रेखा खींचेंगे तो इसे स्पर्श रेखा कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये जो स्पर्श रेखा होती है वो दीर्घवृत्त में कहाँ पे स्पर्श करती है। तो याद रखिएगा, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में उसके वक्र पर स्पर्श करती है। ये इसका वक्र हो गया और इसी वक्र पे ये स्पर्श करती है। तो स्पर्श रेखा को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है अवलंब। अवलंब जो होता है वो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब हो उसे हम अवलंब कहते हैं। एक बार पुनः आप देख लीजिएगा, ये जो रेखा है इसे हम दीर्घ अक्ष कहेंगे, और इस रेखा को जो इसके लंब अर्धक दीर्घ अक्ष को लंब अर्धक करता है उसे हम लघु अक्ष कहते हैं। और लघु अक्ष और दीर्घ अक्ष एक दूसरे के साथ 90 अंश का कोण बनाते हैं, यह कह सकते हैं समकोण बनाते हैं। इसके बाद आता है कि ये जो स्पर्श रेखा ये स्पर्श रेखा है वो दीर्घ वृत्त को उसके वक्र पर स्पर्श करता है।
अब नेक्स्ट है अवलंब। अवलंब जो होता है वो इसके ये जो स्पर्श रेखा थी इस स्पर्श रेखा पे ये लंब होता है। जो स्पर्श रेखा पे लंब हो उसे हम अवलंब कहते हैं। और ये लंब जो होता है यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाता है, ये कह सकते हैं समकोण बनाता है। ये सभी पॉइंट हो गए दीर्घवृत्त से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है कि दीर्घवृत्त में दो नाभियां होती हैं। ये नाभियां आप देख सकते हैं, ये जो पहली नाभि है उसे हम N1 से प्रदर्शित करते हैं और दूसरी नाभि को यहाँ पे N2 से प्रदर्शित करते हैं। यदि अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में इसे N1 और N2 से इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, और हिंदी में नावन और नाटू से इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। साथ में इसमें दो नियताएं होती हैं तथा एक दीर्घच। ये जो रेखा गई है इस ये दीर्घच, और एक लघुवच, ये लघुवच होता है। और इसमें ये स्पर्श रेखा है जो वक्र पर स्पर्श करती है, और स्पर्श रेखा पर जो लंब होता है उसे हम अवलंब कहते हैं, और ये 90 अंश का कोण बनाती है। दीर्घच को आपने अच्छे समझ लिया। अब इससे रिलेटेड एग्जाम में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उन सबको देखेंगे। साथ में याद रखेंगे यही प्रश्न आपके सेक्शन सी में पूछे जाते हैं। जब आप दीर्घवृत्त से रिलेटेड कोई भी फिगर बनाएंगे तो उसमें ये सभी पॉइंट आपको याद रखने होंगे, तभी आप इन्हें आसानी से बना सकते हैं। पहला प्रश्न है, दीर्घच तथा लघुवच एक दूसरे को जिस कोण पर काटते हैं वो है ऑप्शन ए 80 अंश, ऑप्शन बी 75 अंश, ऑप्शन सी 60 अंश, ऑप्शन डी 90 अंश। तो दीर्घच ये जो रेखा थी ये कुछ इस प्रकार से दीर्घच थी, और ये रेखा लघुवच थी। तो दीर्घच और लघुवच यहाँ पे जो काटते हैं वो यहाँ पे 90 अंश का कोण, या फिर हम कह सकते हैं समकोण बनाती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां होती हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 3। आप वीडियो को रोककर सबसे पहले आंसर दे दिया करें, उसके बाद चेक करें कि आपका ऑप्शन सही है या नहीं। नेक्स्ट है कि दीर्घवृत्त में कितनी नाभियां हैं? तो दीर्घवृत्त में दो नाभियां होती हैं, जिसमें से पहले को हम N1 पर से लिखते हैं और दूसरी को N2 से। यदि हिंदी में कहें तो हिंदी में इसे नावन और नाटू से इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इन्हें भी याद रखें कि क्योंकि एग्जाम में आ सकता है कि दीर्घवृत्त की नाभियों को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो ऑप्शन में ये होगा या तो ये होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। दीर्घवृत्त में दो नाभियां होती हैं। नेक्स्ट है कि दीर्घवृत्त की नाभियों को सदा लिखते हैं। ऑप्शन ए S1 S2 से, ऑप्शन बी यावन याटू से, ऑप्शन सी नावन नाटू से, या ऑप्शन डी कावन काटू से। तो दीर्घवृत्त की नाभियों को हम N1 या N2 से लिखते हैं। नेक्स्ट है, एक दीर्घवृत्त में का खा दीर्घच और गा गा लघुवच है। का खा को ज्यों ज्यों छोटा करते जाते हैं गा गा उसी अनुपात में होता जाता है। ऑप्शन ए छोटा, ऑप्शन ब बड़ा, ऑप्शन सा टेढ़ा, या ऑप्शन डी असमान। तो इसमें आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। ये कोई दीर्घवृत्त हो गया, इस दीर्घवृत्त से होने वाली ये जो रेखा है ये इसे हम दीर्घच कहते हैं, और दीर्घच को जो लंब अर्धक करती है उसे हम लघुवच कहते हैं। अब इसमें कह रहा है कि यहाँ पे दीर्घ अक्ष को इसने का और खा से प्रदर्शित किया गया है, और जबकि लघु अक्ष को गा और घा से प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद कह रहा है कि का और खा को ज्यों ज्यों छोटा करते हैं, अर्थात ये जो दीर्घ अक्ष है इस दीर्घ अक्ष को जब हम छोटा करेंगे तो गा और खा उसी अनुपात में होगा। जब हम इस रेखा को छोटा करेंगे, मान लीजिए ये रेखा को हमने इतना छोटा कर दिया, तो ये जो रेखा है गा और घा, इस रेखा की लंबाई जो है इस प्रकार से बढ़ जाएगी। क्योंकि आपने कोई भी एक टेप ले लेना है, मान लीजिए कि ये कोई टेप है, इस प्रकार से ये गोलाकार है, इसको जब इस पॉइंट से और इस पॉइंट से आप इसको छोटा इस प्रकार से करेंगे तो ये वाला भाग जो होता है ये भाग कुछ इस प्रकार से आपका हो जाएगा, इस प्रकार से ये भाग हो जाएगा। तो ये दीर्घ अक्ष था, इसको हमने छोटा किया तो ये जो लघु अक्ष की लंबाई क्या हो गई, बड़ी हो गई। तो इस प्रकार से आप इसमें समझ सकते हैं कि दीर्घ अक्ष जब हम दीर्घ अक्ष ये जो था ये दीर्घ अक्ष को छोटा करेंगे तो लघु अक्ष बड़ा होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि दीर्घवृत्त की नाभियां एक दूसरे के निकट आते आते एक बिंदु पर आकर मिल जाएं तो उस दीर्घवृत्त के स्थान पर बन जाता है। ऑप्शन अ बड़ा दीर्घवृत्त, ऑप्शन बी छोटा दीर्घवृत्त, ऑप्शन सी वृत्त, ऑप्शन डी दीर्घवृत्त। इसमें कह रहा है दीर्घवृत्त की नाभियां, आपने अच्छे समझ लिया कि दीर्घवृत्त में नाभियां किन्हें कहते हैं।
दीर्घ अक्ष पे दो नाभियां ये कुछ इस प्रकार से होती हैं। कह रहा है कि ये नाभियां एक दूसरे के निकट आते आते एक बिंदु पर मिल जाएं। ये जो नाभि है, ये नाभि कुछ यहाँ पे आ जाए और ये यहाँ पे आ जाए और इस सेंटर पॉइंट पे आके दोनों नाभियां क्या हो जाए, मिल जाएं। तो उस दीर्घवृत्त के स्थान पर क्या बन जाएगा, आप समझ लीजिए कि अगर ये नाभि यहाँ से इस पॉइंट पे आ गई और इधर से ये नाभि भी इस पॉइंट पे आ गई, तो ये इसके कहाँ पे आ जाएगी, सेंटर पे आ जाएगी। जब कोई केंद्र पे आ जाएगी तो ये जो इस प्रकार से इसका भाग बना हुआ है, ये ऐसे ना होकर इसका भाग कुछ इस प्रकार से गोलाकार हो जाएगा, ये हम कह सकते हैं वृत्ताकार हो जाएगा, क्योंकि नाभि इसके यहाँ पे केंद्र में आ जाएगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृत्त। अर्थात दीर्घवृत्त के स्थान पर क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। जब दोनों नाभियां एक ही बिंदु पर आके इस प्रकार से मिल जाएं तो दीर्घवृत्त के स्थान पे वृत्त हो जाता है। नेक्स्ट है अभिलंब वह रेखा है जो दीर्घवृत्त के किसी स्पर्श बिंदु पर बनी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाती हैं। ऑप्शन ए अधिक कोण, ऑप्शन बी सरल कोण, ऑप्शन सी समकोण, ऑप्शन डी न्यून कोण। दीर्घवृत्त में आपने ये दीर्घवृत्त हो गया, इसमें अभिलंब कह रहा है दीर्घवृत्त के ये जो स्पर्श रेखा है ये इसके वक्र पर स्पर्श करेगी और इससे होते हुए ये एक लंब खींचा जाता है जो कि अभिलंब कहता है। अब कह रहा है कि अभिलंब वह रेखा है, ये जो अभिलंब है वह रेखा है जो दीर्घवृत्त के किसी स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श रेखा हो गई, इस स्पर्श रेखा पे कोई ये स्पर्श बिंदु पर बनी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाती है। तो इसके साथ ये यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाती है, या हम कह सकते हैं इसी के साथ ये समकोण बनाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है। ऑप्शन ए लघुअक्ष, ऑप्शन बी दीर्घअक्ष, ऑप्शन सी वक्र, ऑप्शन डी नाभि। स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में कहाँ पे स्पर्श करेगी, तो वो उसके वक्र पे स्पर्श करती है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा दीर्घवृत्त बनाने के लिए क्या काटते हुए खींचते हैं। ऑप्शन आ वृत्त, ऑप्शन बी रेखा, ऑप्शन सी चाप या ऑप्शन डी वक्र। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा दीर्घवृत्त बनाने के लिए हम इसमें रेखाओं को खींचते हैं। नेक्स्ट है स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे से किस स्थिति में होते हैं। ऑप्शन ए समान दूरी पर, ऑप्शन बी समकोण, ऑप्शन सी समांतर, ऑप्शन डी अलग अलग। स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे के साथ समकोण के स्थिति में होते हैं, क्योंकि आपने समझा कि ये दीर्घवृत्त में ये कोई स्पर्श रेखा हो गई और इस स्पर्श रेखा के किस बिंदु से होकर जो लंब खींचा जाता है उसे हम अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब और स्पर्श रेखा एक दूसरे के साथ यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाते हैं, या हम कह सकते हैं समकोण की स्थिति में होते हैं। नेक्स्ट है दीर्घवृत्त वह वक्र रेखा है जिस पर यदि कोई बिंदु लिया जाए और उसे इसकी दोनों नाभियों से जोड़ा जाए तो दीर्घअक्ष के अनुपात में इन दोनों रेखाओं का योग कितना होता है। ऑप्शन ए समान, ऑप्शन बी असमान, ऑप्शन सी आधा, ऑप्शन डी दुगना। इस प्रश्न में कह रहा है कि ये कोई हमारा दीर्घ वृत्त हो गया, इस दीर्घ वृत्त में ये दीर्घ अक्ष हो गया, इस दीर्घ अक्ष पे यदि कोई बिंदु लिया जाए, अर्थात दीर्घ वृत्त में कहीं पे भी हम एक बिंदु लें, मान लीजिए ये बिंदु हमने यहाँ पे ले लिया और इसकी दोनों नाभियों से जोड़ा जाए। दीर्घ अक्ष में ये जो नाभियाँ होती हैं ये कुछ इस प्रकार से होती हैं। इस नाभि को हम N1 और इसे N2 से प्रदर्शित करते हैं और ये कोई बिंदु मान लीजिए बा बिंदु कोई ले लिया हमने, तो दीर्घ अक्ष के अनुपात में इन दोनों रेखाओं का योग कितना होगा। तो दीर्घ अक्ष के अनुपात में इन दोनों रेखाओं का योग कितना होगा, इसमें है कि ये कोई बिंदु जो बा है इसे हम दोनों नाभियाँ अर्थात N1 और N2 से कुछ इस प्रकार से हम मिला दें, तो दीर्घ अक्ष के अनुपात में ये जो दीर्घ अक्ष है इसके अनुपात में इन दोनों रेखाओं का जो योग होगा वो कितना होगा, इन दोनों रेखाओं का योग समान होगा। नेक्स्ट है प्रतिच्छेदी चापों द्वारा दीर्घवृत्त बनाने के लिए एक दूसरे को क्या काटते हैं। तो जब प्रतिच्छेदी चापों द्वारा हम दीर्घवृत्त बनाते हैं तो एक दूसरे को चाप द्वारा काटा जाता है। इसको आपको याद रखना है, यदि यहीं पे प्रतिच्छेदी चापों की जगह रेखाओं से होता तब फिर उत्तर आपका रेखाएं होता, क्योंकि जब हम प्रतिच्छेदी चापों द्वारा दीर्घवृत्त बनाएंगे तो एक दूसरे को चाप से काटेंगे और जब प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा दीर्घवृत्त बनाएंगे तो एक दूसरे को रेखाओं से काटते हैं। जैसा ये पिछला प्रश्न आप देख सकते हैं कि इसमें है प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा दीर्घवृत्त बनाने के लिए क्या काटते हुए खींचेंगे,
तो इसका राइट आंसर होगा रेखा, अर्थात रेखाओं को हम काटते हुए यहाँ पे दीर्घवृत्त बनाएंगे। तो ये दोनों प्रश्न सेम बिल्कुल हैं, लेकिन यहाँ पे रेखाएं और चाप को आपको याद रखना है। जो यहाँ पे लिखा होगा वही उसका आंसर होगा। प्रावधिक कला एग्जाम में दीर्घवृत्त से जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करवा दिया गया है। इस वीडियो को अच्छे से देख लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो जो सेक्शन सी में दीर्घवृत्त से रिलेटेड रहेगा उसमें आपका किसी भी प्रकार का डाउट न रहे। तो इसे आप जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा तथा चैनल सब्सक्राइब कर लें। और आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके देना है कि स्पर्श रेखा व अवलंब एक दूसरे से किस हिस्से में होते हैं। इसे आपको कमेंट करके देना है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।